जब मैं श्री राम जी का वनवास कर रहा था तो मैं जंगल के रास्ते होके जा रहा था और उस जंगल में केवल मेरे परछाई, चिड़ियों की आवाज़ और मेरे तेज़ धड़कते दिल की आवाज़ थी। धक धक कर रहा था। माथे पर भय वाला पसीना था जो काफ़ी तेज़ से बह रहा था और आंखें चौकन्ना थी मेरी। और उस समय पहली बार मुझे मौत का एहसास हुआ कि मैं मौत के कितने करीब चल रहा हूँ। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी जानवर का हमला हो सकता है, क्योंकि आसपास 10 से 15 किलोमीटर तक ना कोई गांव था और ना ही वहाँ से गाड़ी का आना जाना था। और उस दौरान मुझे सबसे ज़्यादा जो महसूस हुआ वो ये महसूस नहीं हुआ कि मैंने जीवन में क्या पाया है, वो ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास घर है, मेरे पास बंगला, ये मुझे नहीं एहसास हुआ। वो उस समय मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं क्या अचीव किया हूँ अपने लाइफ में। उस वक्त केवल और केवल रिग्रेट की भावना थी मेरे अंदर कि मैंने किसी का दिल दुखाया था, उससे मैंने माफ़ी नहीं मांगी, मैंने गलती किया था उसका प्रायश्चित नहीं किया। मैं अपने परिवार वालों से नहीं मिला, मैं किसी से बात करना चाहता था, मैं कह नहीं पाया। तो ये रिग्रेट की जो भावना है ना, वो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है जब आप मौत के करीब होते हैं। जब इसे समझने के लिए और रिसर्च वगैरह देख रहा था कि क्या इस पर रिसर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, तो रिसर्च में ये बताया गया है कि रिग्रेट की भावना सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है जब आप मौत के करीब होते हैं। और ये मुझे उस दौरान एहसास हुआ था जब मैं जंगल में चल रहा था। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही है आपके साथ, आप गलती कर रहे हैं, तो आप उनसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि जब आप मौत के करीब होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा रिग्रेट यही होगा कि आपने गलती करके भी आप उस वक्त ईगो में थे या आपका उस समय भाव ऐसा था कि आप माफ़ी नहीं मांगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आएंगी। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा जैसे जैसे मुझे याद आएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें स्टोर तो हैं, लेकिन वो मुझे माहौल या स्टेज नहीं मिल पाया जिससे मैं अपनी चीज़ों को व्यक्त करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा है इस डंडे से, खुद को पुश करते जा रहे हैं। ये कि कल जिस स्पीड से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी में 1 घंटे में तय किया, आप समझ सकते 7 किलोमीटर। और जब भी पूरी एनर्जी थोड़ी लॉस, मतलब पूरी एनर्जी नहीं ख़त्म हुई थी, थोड़ी बहुत एनर्जी ख़त्म हुई थी, और ठान लिया था कि बस मुझे 1 घंटे में पहुंचना है, क्योंकि मुझे पता था कि उसका अंत रेस्ट करना है। तो ऐसे समय मैं खींचता हूँ, फिर मैं बहुत तेज़ी से खींचता हूँ। और शाम भी हो रहा था, रात भी हो रहा था, तो थोड़ा सा लग भी रहा था कि भाई मुझे जल्दी पहुँचना भी है, खोजना है कि खोजने के लिए मतलब रूम वगैरह या फिर मंदिर, गुरुद्वारा, कुछ भी हो सकता है। ये वाला जो दिन आएगा, ये 3 दिन का एक ही वीडियो में डालूँगा मैंने, क्योंकि मुझे अभी इधर स्पीड जल्दी पकड़ना है, इस वजह से मैंने कहा कि रिकॉर्ड थोड़ा कम करता हूँ और चलता ज़्यादा हूँ, तेज़ी से हूँ। आज सुबह मैं मीरथल में रुका था। इससे पहले कहाँ रुका था मैं, कहाँ रुका था, दिमाग से स्किप हो जा रहा है वो जगह। वहाँ बहुत बड़ा शीतला जी का मंदिर है, मतलब 20 किलोमीटर एग्जैक्ट पीछे रुका था मैं मीरथल से। और आज कोशिश करूँगा कि पठानकोट पहुँच जाऊँ। कोशिश क्या, पठानकोट तो पहुँचना ही है मुझे आज, कैसे भी करके। तो अगला गांव जो आप देख रहे हैं वो है कौंतरपुर। मतलब ये गांव, अगला गांव क्या है, ये गांव ही है। लेकिन मैं बता दूं भाई साहब, आर्मी की गाड़ियां जो है ना, वो बॉर्डर की तरफ बढ़ रही हैं। लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला हो, बड़ा यार हो। मुझे तो लगता है कि ये होना ही चाहिए। जो युद्ध मांगे उसे युद्ध दो, जो शांत मांगे जो शांत दो। अगर युद्ध वालों को इंसानियत समझाने जाओगे तो तुम मारे जाओगे हमेशा।
मारे जाओगे, एक लिमिट होती है। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो रेडी हूँ भाई, रेडी क्या, कुछ तो कर ही लूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं बंदूक ही चलाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ जाके बंदूक ही चलाऊँ, क्योंकि उसमें मैं कुछ हूँ नहीं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन इतना तो है, कुछ तो मैं कर सकता हूँ वहाँ पे जाके। कम से कम आर्मी वालों का सहयोग ही करूँगा, वो भी मेरे लिए देशभक्ति ही रहेगी। जब आप बॉर्डर के एरिया को घूमिएगा ना, तो आपको दिखा देगा कि पुराना भारत क्या था। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिलता है कि पुराने भारत के समय कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे लोग रह रहे थे, किस तरीके से रह रहे थे, किस तरीके से पहले कोई पेड़ के नीचे ही नाई वगैरह रहते थे, हम उन्हीं पेड़ के नीचे कटवाते थे अपने बाल वगैरह। ओके, तो पठानकोट इज़ 12 किलोमीटर, जम्मू 122, उधमपुर 187 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ज़्यादा तो पठानकोट दूर नहीं है, लेकिन जम्मू अभी भी 122 किलोमीटर है। मतलब पठानकोट से कटरा 100 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। मुझे लगा कि 50-60 किलोमीटर ही हो गया यार, लेकिन नहीं, मैं गलत था। ये आपका पड़ गया नंगल। अब दिखता है कुछ खाने के लिए, भूख बहुत ही लगी है। वैसे मैं पीछे यहाँ पर फौजी लोगों का कैंप है, तो कैंप का एक मंदिर है छोटा सा, तो कैंप के मंदिर में कुछ देर में रुका हुआ था। मैंने कहा कि इससे बढ़िया छाँव और कहाँ मिलेगा। वैसे सरकारी चीज़ों में ठंडक बहुत अच्छा आता है ना, चाहे नौकरी हो या फिर जगह। देखे खाने लायक क्या होगा। तो अभी मैं नंगल से गुजर रहा था, तो एक चीज़ बताऊं कि पंजाब में ये चीज़ जो होता है, शिकंजी जो होता है, कतीरा डाल के मिलता है। कतीरा एक ये इस तरीके का रहता है, जैसे लगेगा कि अब बर्फ़ खा रहे, लेकिन वो बर्फ़ नहीं होता, कतीरा होता है। ओके, अभी मैं हिमाचल प्रदेश के कुछ एरिया में आया हूँ और हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करते हुए पंजाब जाऊँगा। ये उसी तरीके से हो गया जिस तरीके से कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर हो जाता है। कुछ खाया अभी यार, कुछ खाने के लिए मिल नहीं रहा था, तो फास्ट फूड ही खाना पड़ा मुझे। और ये शाम का मौसम था, तो और स्पीड पकड़ना, जल्दी चलना है, स्पीड पकड़ना है मुझे। अब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मैं बॉर्डर पर आ रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे बॉर्डर पर आते हैं ना, तो वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा पुराना चीज़ दिखने को मिल जाता है। जैसे नदी के किनारे लोग नहीं रहते, उसी तरीके से देखने को मिलते हैं इधर भी। ओह यार। तो पठानकोट जाने के दो रास्ते हैं, एक कच्चा रास्ता और एक पक्का रास्ता। तो हाईवे को छोड़कर मैं कच्चे रास्ते जा रहा हूँ। कच्चे रास्ते से लगभग 2.5 किलोमीटर पड़ेगा आपको। दमतल से ये रास्ता कटता है, दमतल से। तो 2-2.5 किलोमीटर आधे घंटे में कर दूंगा कंप्लीट में। जल्दी निकलना पड़ेगा। पाजी ये रास्ता सही है पठानकोट? कोई दिक्कत तो नहीं है चोरी का? कितने किलोमीटर का होगा? ओके, तो चले, थोड़ा हिम्मत मिल रहा है। वरना देखिए, डर तो हर जगह मुझे लगता है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, पर हिम्मत रखना पड़ता है और कुछ लोग हिम्मत देते रहते हैं मुझे। शाम होने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं ना, चक्की बैंक, आपने सुना होगा रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन पटरी के बगल से ये कच्चा रास्ता जाता है। और हाईवे जो है वो बहुत ज़्यादा घूम के जाता है। अगर हाईवे का रास्ता चेक कीजिएगा दमतल से पठानकोट के लिए, तो आपको पता चलेगा। तो ये स्टेशन है, देख रहा है ना मेरा दोस्त। और ये एक चक्की, यहाँ पर वो है, रवि रिवर है ये शायद। आओ आगे के, चलो रिकॉर्ड करूँगा ना मैं इधर। ओ भाई साहब, ये देखो, पहली बार मैं इतने नज़दीक से चल रहा हूँ पूरे यात्रा में। ये देखिए कितना बढ़िया सीन है।
Okay, little bit I am scaring because I am traveling through the tracks, railway tracks. Okay, and there is no anyone here. So this is a shortcut. Someone said to me, go from there. Sometime I took shortcuts. Okay, someone is there, just crossing. I reached the पठानकोट कैंट. ये पठानकोट कैंट है. अब थोड़ा सा राहत मिल रहा है मुझे. वो बंदे थोड़ा मुझे वैसे लग रहा था, लेकिन उसको डरा के मैंने रखा कि भाई मेरे पास कट्टा रखा हुआ है, ऐसा सा. आज है मेरा दूसरा दिन. कल एक जगह पर रुका था लेकिन कुछ कर नहीं पाया, बना नहीं पाया वीडियोस में. तो आज मेरा दूसरा दिन है. मैं आज देख रहा हूँ कि थोड़ा रुक जाऊँ और बॉर्डर का पहले पता करूँ कि बॉर्डर खुला है कि नहीं, पैदल यात्रा जाने के लिए ठीक है कि नहीं. क्योंकि एक स्केट वाला बंदा मिला था बीच में, तो उसने बताया कि इधर जो है बंद कर रखा है इन्होंने सारा चीज़, मतलब खाने पीने को नहीं मिलेगा तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे. तो ये मुझे पहले पता करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे. ये एक शॉर्टकट रास्ता है, पठानकोट को जाता है, पठानकोट रेलवे स्टेशन को जाता है. कल मैं शॉर्टकट आ रहा था तो थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन सब चीज़ माता रानी की कृपा से, राम जी की कृपा से अच्छा हुआ. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी. ऐसे माटे तो होते ही रहते हैं. इस बार भी लगता है रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा. वैसे मुझे लगता है कि जम्मू में इतना खास प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसा अभी मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा प्लानिंग होने वाला है, बड़ा युद्ध होने वाला है, तो शायद ये हो सकता है कि कुछ हो. वैसे भी अगर भारत इस दौरान कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया ना पाक के खिलाफ या टेररिस्ट के खिलाफ, तो कभी नहीं ले पाएगा फिर ये. चलो सीढ़ी चढ़ा जाए. ये आ गया पठानकोट का मेन, कह सकते हैं आप. एक सैड रियलिटी ऑफ भारत दिखाता हूँ कि ये है चक्की रिवर, और पठानकोट की गंदगी जो है सीवेज सिस्टम के माध्यम से नदी में मिला जाए, मतलब साफ सुथरी नदी को गंदा किया जा रहा है. ये भारत का मतलब कुछ कहते हैं ना सैड रियलिटी की, अच्छे चीज़ों को बिगाड़ दो जो नेचर की तरफ से दिया गया है. और यहाँ पर भी देखिएगा कि क्या गंदगी है. क्या म्युनिसिपल पार्टी कर रही है यार, मुझे समझ में नहीं आता. म्युनिसिपल पार्टी बोगस है क्या? तो ये है पठानकोट का एक चौक है. इस चौक का नाम है डायमंड जुबली द्वार. इधर है चौक का, तो नाम मुझे पता नहीं चल रहा है इसमें. और ये देख सकते हैं सामने अपनी फौज की खड़ी. अब मैं नदी के किनारे किनारे चलूँगा और बाग वाली माता से मुलाकात करते हुए, रेस्ट करते हुए शायद आगे बढ़ूँगा. ये रास्ता थोड़ा छाँव का है. इधर रिवर फ्रंट बना हुआ है, लोग बैठते हैं यहाँ पर आकर. और सामने जो देख रहे हैं ये नीचे नीचे रोड जा रहा है. और देखिए इधर नदी जो है कितना ज़्यादा साफ़ है, नदी का पानी. ये चक्की रिवर है और आगे डैम था. जहाँ पर मैंने आपको गंदी दिखाया ना, वहाँ पर डैम बना हुआ है. तो पानी जो यहाँ रोक के रखे हैं, और समझ लीजिए सिटी का पानी नदी में, सिटी का पानी, सॉरी पानी तो उसको बोलना गलत होगा. सिटी की जो गंदगी है वो नदी में आ रहा है और नदी को गंदा करते जा रहे हैं. ये मेन बाज़ार है सुजानपुर का. सुजानपुर का ये मेन बाज़ार है. तो सुजानपुर लिंक होते हुए हम इधर जा रहे हैं. बस यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर और है. मेन फ्लाईओवर को मैं क्रॉस करूँगा और फिर वहाँ से 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा मुझे माता के लिए. काफ़ी ज़्यादा धूप हो गया. मैं सोचा जल्दी पहुँच के वहीं पर रेस्ट करूँगा सीधे. ये है मेन हाईवे, शायद NH44 है ये. मुझे सीधे जाके अंदर जाना पड़ेगा. तो हम आने वाले बस 1 किलोमीटर बाद. इस गांव का क्या नाम है भैया? गांव का क्या नाम है? बाग वाली माता. नाम क्या है गांव का? हाँ
ये रास्ता बाग वाली माता पिंड, तो कुछ दूर और है नदी के किनारे, उन्होंने बताया था। चलो भाई, पता नहीं कौन कौन सी माता है हमारे भारत में। तो ये हैं बाग वाली माता, जहाँ पर आज मुझे रुकने के लिए स्थान मिला। ये मेन हाईवे से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन इससे बेस्ट जगह मुझे नहीं मिला और थोड़ा किफ़ायती, मतलब किफ़ायती क्या, फ्री है यहाँ पर रुकना और सुरक्षित भी है। मेन ये है ना कि यहाँ पर ऐसी जगह रुकने पर एक मुझे थोड़ा होता है कि मुझे थोड़ा शांत इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो शांत इन्वायरमेंट मिलता है तो मुझे मेडिटेशन वगैरह भी करना रहता है थोड़ा बहुत, तो वो भी मैं करता हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसा लोकेशन खोजता हूँ कि ऐसे लोकेशन पर कुछ मिल जाए, और शायद है ये भी है।